दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सूरत दीपोत्सव डिजिटल में आप सभी का हार्दिक स्वागत प्रदान करते हैं। दोस्तों हम बताएं आपको कुछ ऐसी जानकारी दे रहे हैं कि जिस जानकारी को सुनकर आप भी सोचेंगे हाँ ये क्या चीज़ विषय में बता रहे हैं। आज यादव अहिर समाज सेवा ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं राम मूर्ति यादव यूनियन लीडर भी हैं और यूनियन जिस प्रकार से चलाते हैं और गरीबों की हेल्प के लिए उन मजदूरों की हेल्प के लिए हर समय तैयार रहते हैं। आज ऐसे ही एक नया काम देखने को मिला है। जैसे कि हर समय ऐसे काम तो देखने को मिलता है, लेकिन जो मैटर हाथ से निकल जाता है गरीबों की हेल्प के लिए हर समय तैयार रहते हैं। तो राम मूर्ति यादव जी ने जिस प्रकार से एक गरीब परिवार को जिनका संचय खाता में काम करते समय या उस समय देहांत हो जाता है, उसके बहुत थोड़ा दिन बीत जाने के बाद जब मैटर हाथ से निकल जाता है, उस समय की हम आपको बात बता रहे हैं कि राम मूर्ति यादव ने जो यूनियन लीडर चलाते हैं, राम मूर्ति यादव किस प्रकार से उस विषय को, उस मुद्दे को लेकर आगे बढ़े और उस पीड़ित परिवार को सहायता दिलाया। तो हमारे साथ में राम मूर्ति यादव जी है, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? राम मूर्ति यादव, दक्षिण गुजरात कामदार एसोसिएशन के संगठन मंत्री। हाँ, तो अभी क्या आपने 3.5 लाख रुपए जो दिला है, किस विषय पे? एक्चुअली ऐसा था कि जो है ये जो इनके विजय बहादुर यादव थे, सायण में धर्मनंदन टेक्सटाइल में काम करते थे और वहाँ पे वो एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद एक साल के बाद फूलचंद यादव जी इनको हमारे पास लेकर के आए, बताया कि क्या है। तो मैंने बोला भाई समाज की बात है, हम कोशिश करते हैं। फिर हमने कोशिश किया और कोर्ट में केस डाला और उसमें जो है उनके भाई शिव बहादुर जी हिम्मत दिखाए और हमने कोर्ट सेठ को नोटिस दिया। नोटिस देने के बाद सेठ ने कोई वो नहीं किया तो हमने कोर्ट में केस डाला। कोर्ट में केस डालने के बाद जब केस रनिंग में हुआ तो उसके बाद सेठ की तरफ से वकील हाजिर हुआ और वकील ने जवाब दिया। जब जवाब दिया तो उसमें मालूम पड़ा कि उनको नेचुरल डेथ हुआ था, उनको जो है टीबी की बीमारी थी, इसके वजह से डेथ हुआ, एक्सीडेंटल केस नहीं था। फिर हमने सेठ को बुलाया और हमारे साथ में फूलचंद यादव जी, शिव बहादुर यादव जी और वकील। फिर हमने एक फैक्ट्री इंस्पेक्टर की मदद लिया, फिर एक वकील को मदद लिया, सबको साथ में इकट्ठा करके सेठ को बुलाया। फिर हमने सेठ को समझाया कि भैया ये मानवता के हिसाब से आपका काम तो अभी तो चल रहा है, आप तो कमा लेंगे, मगर इनका परिवार का तो एकदम से पूरा से आज खत्म हो चुका है। 3 छोटे छोटे बच्चों के लिए आप क्या कर सकते हो? तो सेठ बोले मेरे कोई जवाबदारी होती नहीं है। हमने जो क्रियाकर्म का था इनका जो है, हमने इनकी लाश को गाँव भेजा था ना। हाँ, तो सब उन्होंने बताया। उसके बाद जो है फिर हमने समझाया साथ में। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे जो लेबर कोर्ट के जज साहब थे, मिरिया साहब, उन्होंने मालिक को समझाया, उनके वकील, और खास करके जो मेन रोल था वो एक लक्ष्मण भाई डुगरानी साहब फैक्ट्री इंस्पेक्टर थे, उन्होंने भी हम इनमें काफ़ी सपोर्ट किया और मालिक को समझाया कि भाई कायदा भले नहीं लगता है, मगर आप मानवता के हिसाब से कुदरत के आप इनके बच्चों को देखो। ऐसा करके 3.25 लाख रुपए देने के लिए सेठ राजी हुआ। पहले तो सेठ बिल्कुल ना बोलता था, 50,000 रुपया से ज़्यादा देने के लिए ना बोलता था, मगर हम लोगों के समझाने के कारण से, हम लोगों के प्रयास से छेल्ले 3.25 लाख रुपए पर आया और उन्होंने बताया कि भाई मैंने 70,000 रुपया उपाड़ दिया है। फिर उस उपाड़ भी हमने बोला भाई जब दिए आदमी नहीं है तो उपाड़ का कोई मतलब नहीं है। ऐसा करके फिर 3.25 लाख रुपए में इनके भाई शिव बहादुर जी ने उसका, फिर इनके वाइफ आई जो रानी है आई हुई है आपके सामने, इनको आज हमने लेबर कोर्ट के अंदर 3.25 लाख रुपए का चेक दिलाया। और हमारा हमेशा यही प्रयत्न रहता है, कोई भी समाज हो, यादव समाज हो या कोई भी समाज, सब समाज के जो भी लोग हमारे पास आते हैं उनको हम खाली हाथ नहीं जाने देते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि कुछ न कुछ उनका मदद हो, जो हमारे अंदर गुण है, जो हमारे अंदर जो है, उसके हिसाब से हम हमेशा तत्पर रहते हैं। देखिएगा यहाँ पर राम मूर्ति यादव जी थे, आखिरकार 1 साल के बाद पीड़ित परिवार को सहायता के तौर पर 3.25 लाख रुपए मिला। तो यहाँ पीड़ित परिवार जो है उनके जो एक्सपायर किए थे उनकी पत्नी है और उनसे भी जानकारी लेना चाहेंगे। थोड़ा आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? रानी। अभी आपको जो हेल्प मिला, जो समाज के जो राम मूर्ति यादव यूनियन लीडर थे उनकी तरफ से जो हेल्प दिलाया गया आपको, हाँ। उसे लेकर आप क्या कहें?
बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा हुआ। तो अभी आपको जो हेल्प मिला है उसमें कुछ आप कहना चाहेंगे सेठ की तरफ से या दूसरे लोगों को? देखिएगा इनका क्या है, जो पीड़ित परिवार आता है वो बोलने में असमर्थ होते ही है, और उनके जो भाई हैं मैं उनसे भी थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है? शिव बहादुर यादव। जो अभी आपको आपके भाई को हेल्प मिला है 3.25 लाख रुपए का, उसे लेकर क्या करना चाहते हैं? ये राम मूर्त भैया की मदद से 3.25 लाख रुपया आज मिला, हमको चेक मिला है 3.25 लाख रुपये का। देखिएगा ये है राम मूर्ति यादव जी, एक बार उनका चेहरा हम फिर आपको दिखाते हैं, जो समाज के लिए हर समय लड़ते रहते हैं और खास करके उन मजदूरों के लिए लड़ते रहते हैं जो मजदूर दिन रात मेहनत करते हुए मिल में काम करते हैं, और जब उनके साथ कोई बनाव बनता है, जब उनका कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होता है, उस समय राम मूर्ति यादव जी हैं जो यूनियन लीडर हैं और अपने काम को बखूबी निभाते हैं। तो क्या नाम है? फूलचंद यादव। तो अभी जो राम मूर्ति यादव की तरफ से 3.25 लाख रुपया दिखाया गया, उससे लेकर क्या? जी यही है कि राम मूर्त यादव जी से मैंने जाके बोला कि भाई ऐसा ऐसा मैटर है, असहाय है, ऐसा ऐसा मैटर हो गया है। राम मूर्त यादव ने बोला भाई जितना भी हो सकेगा मैं सेठ से लड़ूंगा और लड़ के औरत को हक जो हो बनता है मैं दिलाऊंगा। यही बात हुई और दिलाए भी, अच्छी बात है, गरीब का सहयोग हुआ। तो ऐसे अलग अलग हम विषयों पर आपको चर्चा दिखाते रहेंगे, अलग अलग प्रकार की न्यूज़ दिखाते रहेंगे, और हमारे जो यादव समाज के सूरत शहर अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय प्रमुख हैं, उनसे भी थोड़ी सी जानकारी लेना चाहेंगे कि आखिरकार जो आज यादव समाज की तरफ से आगे बढ़कर ये कार्य किया जा रहा है उस पर उनकी क्या राय है? क्या नाम है? भाई मैं रमेश यादव, मैं राम मूरत भाई को, हम तो भाई खास करके यादव समाज को दिलाए हैं तो हम तो बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। बाकी राम मूरत भाई तो हर समाज के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन हम तो भाई यादव समाज से, इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद आभार मानते हैं राम मूरत भाई को कि गरीब महिला को तिनके के डूबते का सहारा होता है। डूबते आदमी डूबता हो, उसको तिनका अगर सहारा हो जाए तो 3.25 लाख रुपया उसके लिए बहुत ज़्यादा रकम नहीं मानी जाएगी। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं राम मूरत भाई। मैं ट्रस्ट की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। देखिएगा ये आपको मैंने सारी तस्वीरें दिखाया, यहाँ पे पीड़ित परिवार भी आए हुए थे, और कहा जाता है ना जब कोई डूबती नैया को तिनके का सहारा जरूर अगर मिल जाए तो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज वही सहारा राम मूर्ति यादव की तरफ से उस गरीब परिवार को दिया गया जिनके पति एक्सपायर हो गए थे, जिन छोटे बच्चों के पिता एक्सपायर हो गए थे, उन्हें 3.25 लाख रुपए की सेठ की तरफ से आज सहायता मिली है। तो ऐसे अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग विषयों पर हम जानकारियाँ देते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।